कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। शिल्पी ने उस पर अनेक प्रकार के संकेतों को लेते हुए कविताओं का चित्रण किया, अंकों का चित्रण किया और कुछ चित्रों का भी चित्रण किया। सबसे पहले अंक लिखे, 9 का अंक लिखा, 99 का अंक लिखा, दूसरा अंक लिखा 63 का और 36 का। उसके बाद 2 चित्र बनाए, एक सिंह का और एक श्वान का। फिर उसके बाद फिर कविताएं लिखी। कितनी कविताएं लिखी गई थी? 3 कविता, शब्द लिखे गए। सबसे नहीं, पहले शब्द लिखे, ही और भी और भी का संयोग भी दिखाया गया। फिर उसके बाद 4 शब्दों की कुछ पंक्तियां लिखी, कर पर कर दो। फिर 4 शब्दों की एक कविता और लिखी गई, मरहम बने। फिर 2 शब्दों की एक कविता और लिखी, 4 अक्षरों की कविता लिखी, मैं 2 गला, है ना। ये आदि कविताओं का संकेत उस घड़े के माध्यम से आम जन को मिला। सब जन ने उसको अच्छे से देखा, देख करके संदेश दिया गया और दे करके अब घड़ा बन करके चित्रकारी हो करके तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद अब कभी आगे की टोकमाटी में पेज नंबर 176 है ना, पेज नंबर 176 से पुनः आगे का प्रसंग यहाँ पर आता है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी एकदम सूखा नहीं है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी निशेष करना है उसे, यानी सुखाना है उसे। और तपु ही खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभ काल। खुली हुई, तपी हुई, खुली धरती पर गर्म, यहाँ धूप अच्छी निकलती है तो धरती अपने आप गर्म होती है, और धरती गर्म होती है तो खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभ काल। बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय नहीं हो सकता। 2 बातें, जैसे गीले घड़े का जलत्व अगर होगा तो बिना गर्मी के उसका, या बिना ताप के दिए बिना उसका जलत्व समाप्त नहीं होगा। वैसे ही व्यक्ति के अज्ञान को अगर दूर करना है, अज्ञान अगर दूर होगा तो किससे होगा? बिना तप के अज्ञान भी दूर होने वाला नहीं है। तो यही बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का, वर्षा का उदय हो नहीं सकता। ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों बातें हैं कि जब तक तप नहीं होगा तब तक सूखेगा नहीं, तपेगा नहीं तब तक सूखेगा नहीं। और वैसे ही जब तक उसका अज्ञान कब तक दूर नहीं होगा? जब तक उसकी तप की साधना होगी
नहीं है। तप की साधना से जैसे उसके अंदर का, उसके अपने व्यक्तित्व का अज्ञान दूर होता है, वैसे ही तप के जलत्व से जब वो तपता है, पानी तपता है, तप करके भाप बनता है, आकाश में बादल का रूप धारण करता है, बादल बन करके ही वह बरसता है। वैसे ही बिना तप के जलत्व का, वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहता है अंतर्मनिया। जब तक आपके तप का अभाव है तो क्या हो रहा है? तपता रहता है अंतर्मन। कैसे? अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। कब से? अनल्प का मतलब अल्प नहीं, एक नहीं। अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक, अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक लेना। अनेक संकल्प विकल्पों से। कब से? आज से नहीं है, कितने काल से तुम ये संकल्प विकल्प कर रहे हो, और संकल्प विकल्पों के कारण से यह एक दूर होता नहीं, एक पूरा होता नहीं, और दूसरा और तैयार हो जाता है। संकल्प और विकल्प ये शब्द आपको बताए गए। ममिदं भावम अभिप्राया संकल्पा, है ना? ये जो होता रहता, ये मेरा है, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, ये क्या है? संकल्प है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा कब होगा? हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कब होगी हमारी इच्छा पूरी? इसका नाम विकल्प। बस ये संकल्प विकल्पमय संसार आज से नहीं, कब से है? कल्प कालों से। कितने काल व्यतीत हो गए संकल्प विकल्पों, मेरा तेरा, इसका पराया, ऐसा कब मिलेगा, आदि आदि। अगर तुमने एक बार सच्चे मन से तप को तपाया होता अंतर मन को, तो तुम संकल्प विकल्पों से कैसे होते? दूर होते। लेकिन आज तक नहीं तपाया तुमने। लगता है तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर मन। एक बार अच्छे से तप किया होता तो तुम्हारा मन ये बाहर के संकल्प, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में तपता नहीं। कितने काल से उसके तप के अभाव में तप रहा है? कल्प कालों से। और उसका परिणाम क्या हुआ? विफलता ही हाथ लगी, सफलता हाथ नहीं लगी। विकलता ही साथ चलो। हमेशा विकलता का अर्थ है हमेशा अभाव में जीवन जी रहे हो। एक व्यक्ति वो होता है जो शरीर से विकलांग होता है, और एक व्यक्ति शरीर से तो पूरे अच्छा है, सब कुछ है, हमेशा अजय के तरह है। हम क्या करें, हमारे पास जो नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास ही नहीं है, हमारे पास हमें जो चाहिए। मन से बिल्कुल आकुल व्याकुल है, आकुल विकल। इसको ये विकलता का, हमेशा विकल्पों में जीने वाला विकलता से पड़ा है, साथ चला। कितने समय से, कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? बोले कि विकल्प कालों से, ऐसे विकल्पों से चल रहा है। विकल्प ही हाथ लगी, विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली। किस विध कहे, किस विध सहे।
अब कहाँ तक कहें, कहीं नहीं जा सकती भैया। कहने जाएं तो कुछ भी कही, किस विधि सहे और किस विधि रहे। संसार में कैसे रहे, कैसे कहें, कैसे सहे। भाई जिसके जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे, और ऐसे ही हो रहा है। बस यही है फिसन में हमेशा। एक और दिमाग में आदमी के सबसे ज्यादा जब ये आने लगे, ऐसा क्यों? प्रश्नात्मक जीवन जीने वाले व्यक्ति के हमेशा हर जगह प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले आदमी के पास समाधान कम होता है। उपादान उनका कैसा रहता है? विकलताओं से भरा होता है। समाधान की जीवन जीने वाला समस्याओं से नहीं होता। समाधान की दृष्टि में जीने वाला व्यक्ति हमेशा किस रूप में? कभी सोचता नहीं ऐसा क्यों, नहीं जो हो रहा है चलो, समस्याओं से परे नहीं। समस्या अनेक प्रकार के क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करती रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्यों, ये क्या है, इसको क्या कहा, ये किसके लिए है, हमेशा सोचते हैं। आपने कभी सोचा दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान, तुम अपने आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो, मैं कौन हूं, मैं किसके लिए हूं, मेरा स्वभाव क्या है ना, मैं किसका स्वामी हूं। कैसे प्रश्न करो? अध्यात्म का को हम को त्रिगुणा कुत्या किम प्राप्त किम निमित्त का। ज्ञानी हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दूसरों को जानने के लिए नहीं। ज्ञानी के प्रश्न चिन्ह अपने आप को जानने के होते हैं। और अज्ञानी किसके चिन्ह जानता है? अज्ञानी कहते ये क्या है, ये किसका है, ये किसके लिए है। बस उसी के कारण से अनादिकाल से दुख सहन करता आ रहा है, दुखों का सामना करता जा रहा है। और ये दुख उसके साथ लगे हुए हैं, मिटने वाले नहीं। और जब तक ये दुखों का संबंध पर से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध आत्मा से नहीं। वही बात है कि ये कब से अनेक संकल्प विकल्पों के साथ विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली। किस विधि कहे, किस विधि सहे। जब हाथ में कष्ट आता है, भाई हमारे दुख तो आप ही जानते हैं, है ना। एक अपने यहाँ जो कहते हैं ना कि जो अपन जिसके पास जिसको जो पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा का कष्ट तो वही जानता है जिसकी पीड़ा होती है। जिसको कांटा लगा हो, दूसरे से पूछे भैया बहुत कांटा लगा है, तो कांटा लगा है तो कांटे की पीड़ा कौन जानेगा? जिसको कांटा लगा है। सामने वाले से पूछ, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले कि पीड़ा तो मुझे है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसी है, कैसी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। किस विधि सहे, किस विधि रहे। अब रहना भी मुश्किल हो रहा है। बस पूरी बस सफलता की बातें मिली हैं आज तक इस जीवन में। एक दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को बताना, ऐसा करो वैसा करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब करने जाओ तो पता चलता है कि कैसे क्या हो जाएगा। करने जाएंगे तभी उसका एक कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत कठिन काम होता है। मोक्ष मार्ग पर देखिए कहना नहीं होता,
करना होता है, और व्यवहार मार्ग में लोग ज्यादा कहते ज्यादा है, करते कम है। कितना कहते हैं बताओ? आप लोगों ने कितनी बार कितने गुरुओं के, कितने महाराजों के, कितने आचार्यों के प्रवचन सुने होंगे, कितनी बार ग्रंथों को सुना होगा, कितनी बार निर्ग्रंथों की बातों को सुना होगा, लेकिन हमने सुनकर के उनमें से कितनी बातों को स्वीकार किया, कितनी बात को हमने जीवन में आचरण में लाए? बहुत कम। इसलिए संसार में आदमी सुनता जानता है, पर सुनकर के एक का तो सुनो ज्यादा और करो कितना। करने लायक हो तो करो, अपने बस की हो तो करो। वही बात है यहाँ पे, कोरी बस, कोरी बस सफलता की बातें हैं जिनका कोई सारभूत नहीं है। जैसे कोरे कागज पे लिखा तो किसी का को पढ़ो तो कहे पढ़ो, लिखोगे तो कछु पढ़े, जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं तो पढ़े क्या? वैसे ही आज तक इन्होंने सफलताओं की बातों को की है, बातें करने वाले बहुत हैं, पर सफलता को पाने का पुरुषार्थ करने वाले नहीं है। वही बात है, आज तक इस जीवन में यही हुआ। अब चलते हैं। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी सुगंध जो एक बार पा जाए तो फिर वो सुगंध कभी छूटने वाली नहीं है। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का शांत मन यूं पूछता है, हो बसंती, वासंती नहीं है ये, छोटा कर लेना वा शब्द को, हो बसंती, यहाँ पे लिख गया ना, वासंती हो गया वो। हो बसंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा कहाँ गई, इस पर कुछ शब्द मिलते सुनते संत को। वो बसंत बहार, देखिए जब तपन होती है ना, या गर्मी आती है, मार्च अप्रैल का महीना जैसे ही आएगा या फरवरी के बाद बसंत काल जैसे ही चालू होता है, हरे भरे पर्वत, अच्छे जो पहाड़ और बड़े बड़े जंगल कैसे हो जाते हैं। बसंत काल में तो बड़े अच्छे हरे भरे से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल आता है सब के सब कैसे होता है, नीरस हो जाते, पतझड़ हो जाते हैं। बोले कि संत का शांत मन यूं पूछता है, वो अनंत की उस यात्रा करना चाहता है। ओ बसंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा, नए नए पत्तों से भरा हुआ अच्छा हरा भरा कहाँ गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनते संत को कि क्या मिलते हैं, अब उसको बताया जा रहा है। बसंत का अंत हो चुका है, क्योंकि अब बसंत काल गया। अनंत में शांत खो चुका है, क्योंकि जहां अनंत हो वहां शांत अंतपना होता ही नहीं, क्योंकि उसी का नाम अनंत है। शांत हो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। किसकी? उस अनंत का, अनंत में शांत हो चुका है तो उसकी देह को अंतिम संस्कार, अंतिम दाह संस्कार होना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।